हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सनी कुमार, क्लास 12th वाले स्टूडेंट। आप सभी को मेरी तरफ से वेलकम है। मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। नोट्स कैसे बनाने हैं, कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, सारा कुछ बताया जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहो। सो तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, ये फिजिक्स का बहुत बड़ा ब्रांच है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और क्लास 12th का काफी सिलेबस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर करता है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप सभी को दो टाइप पढ़ना है। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका प्रॉपर्टी वगैरह, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गॉस लॉ, कूलम्स लॉ, है ना, और कैपेसिटर। हम लोग इसमें इतना सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये एक बड़ी ब्रांच है, तो खैर इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर से तुम्हारे एग्जाम में 9 नंबर का क्वेश्चन कवर होता है। यानी कि इस चैप्टर से तुम्हारे एग्जाम में 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो भागों में बांटा गया है। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो भागों में बांटा गया, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो भागों में बांटा गया, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट। इसमें चार्ज जो है वो रेस्ट यानी कि स्थिर रहने से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कंडीशंस बन सकते हैं, हमें इस चैप्टर में यही सब पढ़ना है। हालांकि ये मार्कर है, लेकिन इसे कुछ टाइम के लिए क्या मान लो? इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये भी किस कंडीशन में? रेस्ट का कंडीशन में, यानी कि स्थिर अवस्था में। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, स्थिर विद्युत आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर विद्युत आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। आवेशों के बीच में जो फोर्स लगता है, आवेशों के बीच में जो बल लगता है, हमें इस चैप्टर में यही सब पढ़ना है। जैसे घर्षण से उत्पन्न बिजली। ठीक है। हम जो हिंदी में बोलेंगे वही सेम लैंग्वेज बोर्ड पे लिखेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विद स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलो पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which deals with a study about electric force, electric field and electric potential
ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज at rest is known as electrostatics. The branch of physics in which deals with a study about electric force, electric field, and electric potential due to electric charge at rest is known as electrostatics. अभी अभी बताया ना, स्थिर विद्युत आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बातें यहाँ तक ठीक है? बिल्कुल सिंपल। आती है यहाँ पे नोट्स बनाने की। देखो, नोट्स बनाना या नहीं बनाना वो तुम पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा नोट्स बनाओ। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लास के अकॉर्डिंग नोट्स नहीं बना पाते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? नहीं तो मैं नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, चाहे वो 1 दिन में मिले, चाहे वो 2 दिन में मिले, मिलेगा ज़रूर, ठीक है? तो अब मैं इसे इरेज़ करता हूँ। अब हमारा अगला टॉपिक है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? हमारा अगला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसको ना मैं बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा। बचपन में तो बचपन में तो इतना एक्सपेरिमेंट किया ही होगा, एक पेन लिया होगा, है ना, और पेन को अपने बालों में घिसा होगा, फिर पेपर के सामने ले जाने पे पेपर जो पेन में चिपक जाता है, राइट? ये कैसे होता है? चलो थोड़ा सा केमिस्ट्री में लेके चलता हूँ। देखो, ये है परमाणु, और परमाणु के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के हिंदी क्या होता है? नाभिक, है ना? और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है ना, इसलिए मजबूत तरीके से बंधा होता है, स्ट्रांग होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो बाहर रहता है, हल्के बल से बंधा होता है, कमजोर होता है। इसीलिए जब इस पेन को अपने बालों में घिसते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो इस पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। अब जब ये नेगेटिव है तो किसी पॉजिटिव को अपनी ओर खींचेगा, है ना? अब जब ये नेगेटिव है तो किसी पॉजिटिव को अपनी ओर खींचेगा, साथ ही न्यूट्रल को भी अपनी ओर खींचता है। न्यूट्रल मतलब उदासीन। ये जो धूल के कण होते हैं और पेपर होते हैं, ये न्यूट्रली होते हैं। चलो, ये एक हो गया। दूसरा, सर्दियों के मौसम में जैकेट उतारते समय एक साउंड आता है चटकने का या फिर चिंगारी। ये कैसे होता है? कपड़ों के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान की वजह से ऐसा होता है। तो और ये सब चीज तुम अपने रियल लाइफ में भी फेस किया होगा। तो आसान भाषा में, सिंपल भाषा में तुम इसे इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट and time is called electric charge. The product of the product of electric current and time is called electric charge. The product of electric current and time is called electric charge. इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के गुणनफल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के गुणनफल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है? इलेक्ट्रिक चार्ज को बड़ा क्यू और छोटा क्यू दोनों से डिनोट किया जाता है।
it is denoted by छोटा क्यू और बड़ा क्यू। इलेक्ट्रिक चार्ज को छोटा क्यू और बड़ा क्यू दोनों से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q बराबर I इंटू टी। इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के गुणनफल को ही तो इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q बराबर I इंटू टी। इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट क्या होगा, देखो इसका SI यूनिट इसके फॉर्मूले से ही लिखेंगे, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। करंट का SI यूनिट एम्पियर, है ना, और टाइम का SI यूनिट सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड को हम कूलम भी कहते हैं, ठीक है, कूलम। तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम, ठीक है। CGS यूनिट क्या होगा, CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। CGS यूनिट क्या होगा, स्टेट कूलम, SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका, कूलम। CGS यूनिट क्या हो जाएगा, स्टेट कूलम, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला को शॉर्ट में DF कर देता हूँ, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। डायमेंशन फार्मूला क्लास 11th में ही सीखे होगे, फार्मूला बेस्ड है। जितना अच्छा फार्मूला याद रहेगा उतना बेहतर डायमेंशन कर पाओगे। भूल गया कोई बात नहीं, देखो करंट का डायमेंशन A है ना, और टाइम का डायमेंशन T। इसको एक साथ लिखेंगे क्या हो जाएगा, AT। MLT के फॉर्म में लिखेंगे क्या हो जाएगा, M के पावर 0, L के पावर 0, T के पावर 1, A के पावर 1। ये किसका डायमेंशन है, इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक कैसा क्वांटिटी होता है, तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इट इज अ scalar quantity. It is a scalar quantity. इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। एक कूलम जो बराबर होता है किसके, 3 इंटू 10⁹ ESU। ESU मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। एक कूलम जो बराबर होता है किसके, 3 इंटू 10⁹ ESU। ESU मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, ठीक है। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहेंगे, स्थिर विद्युत आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। फिर हमने क्या बताया, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को आसान भाषा में कैसे बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के गुणनफल को ही क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज को छोटा क्यू और बड़ा क्यू दोनों से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q बराबर I इंटू टी। इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम। CGS यूनिट क्या हो जाएगा, स्टेट कूलम। डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा, है ना। और इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा क्वांटिटी होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। एक कूलम जो बराबर होता है किसके, 3 इंटू 10⁹ ESU। ESU मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। क्या बातें हैं तक, ठीक है। चलो फिलहाल यहीं तक रहने दो, इससे आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए बाय बाय, जय हिंद।